एक जीवन था, एक दिशा थी, दिशा पर चलता गया, जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक आपने देखा। और अब उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे लगता है कि जो समाज ने मुझे दिया है उसे वापस कर सकूँ। उक्त बातें अभयानंद सुपर 30 व मगध सुपर 30 के संस्थापक और बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने प्रेस से बात करते हुए कही। शिरघाटी के बड़की बाग स्थित आरजीएन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में पहुंचे पूर्व डीजीपी का स्वागत स्कूल के निदेशक संजय कुमार और उप निदेशक इंजीनियर संजीव कुमार ने बुके देकर, शॉल ओढ़ाकर तथा मोमेंटो देकर किया। दरअसल 2 जुलाई को आरजीएन स्कूल में अभयानंद सुपर 30 की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें गया जिले के विभिन्न विद्यालयों के 450 ऐसे छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे जो आईआईटी तथा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। परीक्षा के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में अभयानंद सर छात्रों से रूबरू हुए और उनके कई उलझे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। साथ ही कुछ बच्चों ने सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी सवाल पूछा। अद्भुत प्रतिभा के धनी अभयानंद सर ने पूरी शालीनता से सवाल दर सवाल के लगातार जवाब देते रहे। मालूम हो कि बिहार के नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती गांव के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सैकड़ों छात्र हर साल आईआईटी, एनआईटी या नीट में चयनित होते हैं। अभयानंद सुपर 30 और मगध सुपर 30 कई प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर रही है। स्वागत संबोधन में आरजीएन स्कूल के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि अभयानंद सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके सफल जीवन की गाथा प्रेरणा स्वरूप है। इन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में जहां बेहतर सेवा दी है, वहीं बतौर शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता गरीब छात्रों का भविष्य संवारने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि 1977 बैच के आईपीएस ऑफिसर अभयानंद ने 31 अगस्त 2011 को बिहार के 48वें डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला था। साथ ही सुपर 30, रहमानी 30, अभयानंद 30 और मगध 30 में छात्रों को कोचिंग भी देते रहे हैं। इमरान अली, बिहार आजकल। मेरा सुझाव होगा कि आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, रिपोर्टर का काम करते हैं। यद्यपि कि मेरा घर है ये, लेकिन मैं कम आता हूँ यहाँ, इसलिए क्या बदलाव हुआ है ये आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप घूम करके पता करें कि क्या बदलाव हुआ है। फिर भी क्या कहेंगे सर इस मौके पर? मौका यही है कहने का कि आज बच्चों से इंटरेक्ट हुए, आप इंटरेक्ट किए हैं, इस इलाके के बच्चे हैं, उनके बीच में पढ़ने का एक माहौल है। समाज का ये कर्तव्य है कि उनको दे। सरकार के पास शायद इतना समय नहीं रहता है कि हर क्षेत्र में जाके और शिक्षा का अलग सरकार जाए, तो समाज का ये कर्तव्य होता है और मैं उसी कर्तव्य की पूर्ति की दिशा में कुछ प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कितना अंतर पड़ा है ये आप लोगों का काम होगा पता करने का। धन्यवाद सर। सुपर 30 में जो भी लड़के 10th में हैं, जो इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए यहाँ रखा गया था कि जो ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो गरीब परिवार से आते हों, पिछड़े इलाके से आते हों, जिनके बच्चों को घर पर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अभाव में जीते हैं, लेकिन उनकी तड़प, उनकी ललक है कि आगे कुछ करूं। तो हमारे विशेष निवेदन पर डीजीपी साहब ने, अभयानंद सर, पूर्व डीजीपी साहब ने वचन दिया था, उन्होंने कमिटमेंट की थी कि नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का टेस्ट आयोजन के लिए आरजीएन का जगह हमने चयन किया है। आप बच्चों को मोटिवेट करें और अधिक से अधिक बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप ज़रूर कहें। मैं सुपर 30 में बच्चों का जो सिलेक्शन करता हूं, जो बिल्कुल परिमार्जित तरीके से, कोई भेदभाव नहीं किसी तरह का, इसमें जो प्रतिभावान बच्चे जिस परिवार के हैं उनका चयन होगा। उन्हें मुफ्त में आवास, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और पढ़ने की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है जी। तो विशेष कार्यक्रम के तहत आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। बच्चे नियर अबाउट 300 के आसपास आज बच्चे भिन्न भिन्न स्कूलों का, भिन्न भिन्न जगहों का
यहाँ आकर हौसला बुलंद कर इस प्लेटफॉर्म का जो उनका सपना है कि मैं भी सुपर 30 में जाऊँ और IITian बनूँ, IAS करूँ, UPSC निकालूँ, तो उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जो बिल्कुल बड़ी बहुत पहले से बड़ी उत्सुकता से 2 दिन से उनकी तड़प, उनकी ललक, बार बार फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, सर कितने बजे आरंभ होगी और कब तक चलेगी, कौन आ रहे हैं सर, अभ्यानंद सर आ रहे हैं। मैंने कहा कि ज़रूर आएंगे साहब, लोग देखना भी चाहता है। जैसे न्यूटन साहब आविष्कार किए, लेकिन न्यूटन साहब को हम लोग देख नहीं, आविष्कारक को हम देख नहीं पाए, लेकिन अब ये तो जनक हैं सुपर 30 का, और सबके दुआ, सभी लोगों का आशीर्वाद से वो दीर्घायु हैं कि जो आज साक्षात्कार अपना रूबरू बच्चों से हुए, बच्चों का भी उलझा हुआ प्रश्न को सुलझाने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि जिन बच्चों को कुछ भी मन में जिज्ञासा है प्रश्न करने का, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अन्य कोई अन्य प्रश्न भी हो, तो उन्होंने बड़ी सरलता से और बड़ी गंभीरता से हंसी खुशी में लोगों को इतनी आराम और इतनी सहूलियत और इतनी खुशनसीबी दिया जो काबिल तारीफ़ है। हम पूरे शहर के लोग, खासकर सरघाटी के लोग एहसानमंद हैं ऐसे महामहिम के प्रति जो पूर्व DGP रहे, जिनके पिता भी DGP रहे, ऐसे जिनकी बाई भी अपने स्वयं डॉक्टरनी है, जिनके एक बेटे और एक बेटी दोनों IITian हैं, ऐसे महामहिम होते हुए भी अपने सुख का परित्याग कर कर और दूसरे को जीवन बनाने के लिए, भविष्य को प्रदीप्त करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, मार्ग निष्कंटक बनाने के लिए बीड़ा उठा रखी हैं कि वहाँ मैं शिक्षा की अलख जगाऊंगा जहाँ सदियों से जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो ऐसे अनेकानेक बच्चे का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पे हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे कॉम्पीट करेंगे। मैं ये ऐसा आशा विश्वास रखता हूँ और मैं बार बार हमेशा उनको बुलाऊंगा और बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करेंगे, बेहतर बनाएंगे और बच्चों को पढ़ने के लिए स्वयं जिज्ञासा पैदा करेंगे।